जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। जय गुरु जी कहिए, सदा सुखी रहिए। संगत जी, गुरु जी का कोट कोट शुक्राना कीजिए और गुरु जी महाशिव हैं, यहाँ से गुरु जी का दर्शन कर लीजिए। आप दर्शन करने से आपके जो कष्ट हैं, संकट है, सब कट जाएगा। मालिक जब कोई मिशन देते हैं तो बहुत ही बड़ा और गहरे बदलाव के लिए होता है। इस सेवा को आज न कल हम सभी के द्वारा होना ही है। बेहतर है संगत जी आज से ही शुरू करें। जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग है। संगत जी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस सत्संग को पूरा सुनिएगा। इस सत्संग में आपके कई सवालों के जवाब मिलेंगे जो आप परेशान रहते हैं। जय गुरु जी। 14 सितंबर 2023 सफर अभी जारी है। जय गुरु जी। मालिक हमें बड़े अजीबो गरीब तरीके से हर परिस्थितियों के लिए तैयार करते हैं। हमें बस हर अनुभव से अपना सीख लेना होता है। संगत जी 2018 की बात है। 2018 में पठानकोट में एक ऐसा अनुभव दिया है जो हमेशा के लिए मानस पटल पर अंकित हो चुका है। शेयर कर चुकी हूँ, फिर भी आज उसे शेयर करने का हुक्म है। जय गुरु जी। वो वक्त था जब अध्यात्म के पीक पर मालिक ने रखा हुआ था। बहुत बीमार थी पर रूहानी मस्ती पूरी तरह छाई रहती थी। ऐसे में कई बार कभी शब्द तो कभी गाने पर मालिक के सामने अपने तरीके से नाचती होती थी। एक खास शब्द पर मालिक का मैसेज आने लगा कि उस पर मुझे संगत के बीच में डांस करना है। संगत जी पहले तो नानुकुर किया, फिर सोचा सभी संगत सत्संग के बाद डांस करती है, मैं भी घुस जाऊंगी और डांस कर सकती हूँ। संगत जी अगले रविवार को एक सत्संग पर भेजा। दिल धड़क रहा था कि हो न हो आज यहाँ डांस के लिए बोल देंगे। बहुत संगत थी। आज तक उस घर में इतने लोगों को कभी नहीं देखा था। संगत जी अंदर ही बैठी तो मैसेज आने शुरू हो गए कि आज यहाँ डांस करना है। संगत जी मैंने भी मालिक से एक शर्त रखा कि यदि वो खास शब्द आया तो ही मैं डांस करूंगी। संगत जी और अचानक वो बजने भी लगा। अंदर से बड़ी ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। सही कहूं तो वहां के वातावरण की गंभीरता को देखकर मैं डर भी रही थी। संगत जी अब मैं क्या करूं? बहुत से लोग ऐसे थे जो मुझे नहीं जानते थे। नहीं उठ पाई। तभी दो मैसेज आया। शब्द बजने लगा, जो तेरा हुक्म। संगत जी यही शब्द था, जो तेरा हुक्म। साथ ही किसी के आपस में कहने की आवाज आई कि अब एक और शब्द के बाद गुरु जी की आरती होगी। संगत जी अब मैं और परेशान होने लगी कि अब तो एक शब्द के बाद आरती हो जाएगी, मैं क्या करूं? संगत जी मैं तो जैसे जड़ हो गई थी। समय तेजी से खत्म हो रहा था। हुक्म नहीं माना तो गुरु जी के आज्ञा की अमान्य हुई। माना तो ये बहुतों के लिए तौहीन की बात होगी, क्योंकि सत्संग के बीच ऐसी शांति में कोई डांस कैसे कर सकता है? उधर तो चारों तरफ शांति ही है, तो मैं डांस कैसे कर सकती हूँ? संगत जी मेरे आंसू बह रहे थे और फिर मालिक से ही शक्ति मांगा कि मैं तैयार हूँ, आप ही आज्ञा पूरी कराओ। गुरुजी आदेश दो कि मैं डांस कर सकूं। मैं गुरुजी से संगत जी अपने लिए अरदास करने लगी। संगत जी लगभग बेहोशी की हालत से मेरे कदम उधर बढ़े जहां ऑडियो ऑपरेट हो रहा था। उनसे रोते रोते कहा कि आवाज बढ़ा दें। मैसेज आया है, मुझे डांस करना है। वो भी हक्के बक्के रह गए। मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे तो समझ गए और उन्होंने वॉल्यूम संगत जी बढ़ा दिया और गाने का आवाज तेज हो गया। संगत जी दरअसल उस दिन होस्ट ने जालंधर के गुरुद्वारे से
कई ग्रंथियों को अपनी गुरुजी की महिमा दिखाने के लिए सत्संग दरबार में बुलाया था, पर मालिक शायद उन्हें कुछ और ही लीला दिखाना चाहते थे। धारा प्रवाह आंसू बहे जा रहे थे संगत जी। मुझे नहीं पता ये शर्मिंदगी थे या अपने साईं की आज्ञा को पूरा करने में होने वाली खुशी थी। संगत जी, सर अपना पूरा चुन्नी से ढका और दरबार के सामने पहुंच गई। कैसे डांस करूं, दोनों ही तरफ संगत भरे हैं, पर इस माहौल में समझने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि जो म्यूजिक आया वो आबिदा परवीन की तूने तो निगाहें फेरी है थी। ये म्यूजिक था। शानदार सूफियाना म्यूजिक में कदम खुद ब खुद सूफियाना स्टाइल में उठते गए और पता ही नहीं कैसे पर धीरे धीरे चक्कर लेते हुए एक हाथ उठाकर पूरे गाने को खत्म होने तक संगत जी मैं डांस करती रही। कुछ लोग सर झुककर बैठ गए, कुछ आंखें फाड़कर देख भी रहे थे कि ये क्या हो रहा है सत्संग में। ध्यान देने की बात यह है कि प्लेलिस्ट किसी और ने बनाई, पर जैसे ही मालिक को हाँ किया वो गाना बजवाया जो शालीनता के साथ सूफियाना तरीके से ऐसे माहौल में भी चल गया। उसके पहले मुझे आबिदा परवीन के बारे में भी मालूम भी नहीं था। जब पता किया, वीडियो देखा तो दंग रह गई। वैसे ही स्टाइल में डांस की धुंधली तस्वीर है। आप इस गाने को जरूर सुने। बोल ऐसे जैसे मेरा साईं मुझसे रूठ गया है और मैं उसे गाकर डांस मना रही हूँ। कितना सटीक विवरण था उस वक्त का। इन बोलों को सुनकर जैसे मेरी अंतरात्मा ही रो रही थी कि बस साईं रूठना नहीं, देर हुई पर कह रही हूँ जो आपका हुक्म हुआ। होस्ट की विडंबना ये थी कि उन्होंने तो मालिक के दरबार की कोई और गाथा आदमियों को बताया था और यहाँ कुछ और ही घटित हुआ। इसे समझ पा रही थी तो मालिक की आज्ञा से वहां मैंने ये जो यहाँ बयां कर रही हूँ उनसे शेयर किया। इस पूरे घटना का हमारे सीनियर की सेवा से जोड़कर देखें। यदि हमें लग रहा है कि मालिक हमसे ये सेवा कराना चाहते हैं तो बस इसे स्वीकार करें। कोई भी अन्य काम इस सेवा को रोक न पाए, आगे रास्ते बनते जाएंगे। जय गुरु जी। संगत जी, कईयों की परेशानी ये है कि वो आसपास जाना नहीं चाहते, कहते हैं माहौल नहीं है। सही कह रहे हैं, माहौल नहीं है ऐसा, तभी तो मालिक को ऐसी सेवा हमसे करनी पड़ रही है। यदि सब एक दूसरे से मिलकर रहते होते तो सभी सीनियर महिलाओं पुरुषों की अपनी अपनी टोली होती, किसी को आगे बढ़कर उन्हें मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हुक्म बजने की तैयारी ही हमारी सेवा है। जब तक हम अपने झिझक पर विजय नहीं प्राप्त करेंगे, मालिक कैसे हमारा रास्ता आसान करेंगे और कैसे ब्लेस करेंगे। किसी ने यह भी कहा कि हमारा शहर इतना डेवलप नहीं हुआ है। समस्या ही यही है कि शहर इतना डेवलप हो गया कि लोग एक दूसरे के साथ मिलने से कतराने लगे। गांव में कभी देखा कि कोई कभी अकेले हो गया। वहां अकेला वो होता है जो अपने को वहां के लोगों से बड़ा समझ किसी के साथ रहना पसंद नहीं करता, यानी जिसका अहम उसके बाकी लोगों को अपने से छोटा महसूस कराता है। शहर में भी तो हम अहम के ही शिकार होकर अपनी ऐसी दुर्दशा बना लिए हैं। संगत जी, हमें अहम जब हो जाता है तब हम शिकार हो जाते हैं और अपना बुरा करने लगते हैं। खुद से पूछना है कि कोई यदि बिना स्वार्थ के अगर थोड़ी देर साथ बैठता है और खुशियां वाली बात करता है तो क्या हमें बुरा लगेगा? नहीं ना। सभी ऐसे हो तो हैं। सबके ऊपर एक हल्की सी चादर ओढ़ रखी है जिसके पीछे सभी प्यार और स्नेह चाहते हैं। कोई कितना भी शैतान हो या महान, सभी को हंसी प्यारी है, सभी को खुशी अच्छा लगता है। अर्थात संगत जी, मालिक के शरण में रहें, क्योंकि मालिक जब कोई हमें मिशन देते हैं तो बड़ा बदलाव हमारे अंदर लाना चाहते हैं। इसलिए
कभी भी कोई काम से झिझक न करें। जो काम मिले उसे गुरु की आज्ञा समझकर करें। उसी में आपकी भलाई है और उसी में आपके परिवार का कल्याण है और उसी में आपकी बरकत है। और हम संगत सोचते हैं कि सत्संग में जाते हैं, गुरुजी हमें लाभ नहीं देते या गुरुजी हमारा कल्याण नहीं करते। संगत जी, गुरुजी तो साक्षात महाशिव हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं। वो हमारा सब कुछ जानते हैं। हमें कब ब्लेस करना है, हमें कब संकट आएगी, उस संकट से कब निकालना है, गुरुजी को भली भांति पूर्वक सब पता है और समय आने पर अपनी संगत का तुरंत कल्याण करते हैं। गुरुजी के पास अथाह क्षमता है। वे अपनी संगत को सब कुछ देने की क्षमता रखते हैं और क्षण भर की देरी नहीं होती, अपने संगत का गुरुजी कल्याण भी करते हैं। इसलिए संगत जी, दर दर मत भटको, गुरु के शरण में रहो। गुरुजी जरूर एक दिन आपका कल्याण करेंगे। और कभी संकट हो तो ओम मंत्र का जाप करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और कोई संकट हो तो सत्संग में आप जाते हो, वहां अरदास करो, गुरु जी आपकी जरूर सुनेंगे। और सत्संग में जब जाते हो संगत जी, नई पुरानी संगत सबसे आप गुरु जी की ब्लेसिंग पूरा लें। अर्थात वहां चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद मिलता है, गुरुजी की मेडिसिन है और उसे घर ले गए तो दवाई हो जाता है। इसलिए सत्संग में लंगर को पूरा लें और चाय प्रसाद पूरा खाएं। यदि आप थोड़ा सा भी छोड़ते हैं तो ब्लेसिंग से आप दूर हो जाते हैं। वो गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। यदि ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए गुरुजी आपका अवश्य कल्याण करेंगे, आपके पूरे परिवार का कल्याण करेंगे। आंटी जी जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, आज आपके घर में गुरु जी का सत्संग हो गया है, गुरु जी की ब्लेसिंग मिल गया है, सत्संग समाप्त हो गया है। आप कैसा महसूस कर रही हैं? सुबह से आपने जो काम की, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। गुरु महाराज जी अच्छे से सेवा करवा रहे हैं, खूब अच्छा लग रहा है। खूब अपने ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरु महाराज जी करके, खूब एनर्जी दे रहे हैं गुरु महाराज जी। तो अपना सत्संग खूब अच्छे से करवा रहे हैं गुरु महाराज जी। संगत के लिए क्या कहेंगे आंटी जी? संगत भी बहुत अच्छी है हमारी, सेवादार भी बहुत अच्छे हैं करके। सब संगत खूब आराम से बैठती है, खूब गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेती है, खूब सेवादार खूब सेवा करते हैं करके, खूब अच्छे से सत्संग करवाते हैं गुरु महाराज। आंटी जी, गुरु जी आपसे हर मंथ कभी एक सत्संग कभी दो सत्संग करवा लेते हैं, आप कैसा फील करती हैं? बहुत अच्छा फील करते हैं। बस गुरु महाराज जी शक्ति देते रहे और करवाते रहे करके। जी जी, जय गुरु जी आंटी जी। शुक्राना गुरु जी आंटी जी। ऐसे ही गुरु जी आपको ब्लेस करते रहे, आपके घर में सत्संग होता रहे, हम सभी लोग आते रहें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी।